हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं ज़िला अमरोहा के अंदर और यहाँ पर गांव बहादुरपुर मिसर। तो दोस्तों यहाँ पर एक सांप कई घंटों से घर में घुस के बैठा है। तो काफ़ी इंतज़ार हमारा इन सभी लोगों ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको कॉल किए हुए। और हमारे यहाँ से करीबन ये 75 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, तो आने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए दिखाते हैं कौन सा सांप है और कहाँ छुप के बैठा है, आइए। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, है। तो दोस्तों देखिए, इंडियन स्पेक्ट्रिकल कोबरा बहुत ही भारी भरकम चीज़ ये खाया हुआ है, और इस स्थिति में इसको पकड़ना है तो खैर गलत बात ही, लेकिन ये घर के अंदर छुपा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि चलो देखो, और पीछे हटते चलो। दूर को हट जा, दूर को रखते हैं। ये खाट हटा दिए यहाँ तिलक। कभी तो दोस्तों देखिए, एक तो ये बात है कि इसने कोई बहुत ही बड़ा जीव इसने खा लिया है अपने साइज़ के हिसाब से, और दूसरी बात ये है कि जहाँ इसका ये जीव फंसा हुआ है वहाँ इसके लिए काफ़ी चोट भी है और इन्फेक्शन भी है। और दोस्तों यहाँ इस तरह से गलाव सा पड़ गया है, जिसपे काफ़ी मक्खियाँ लगी हुई हैं। कैमरामैन नज़दीक आकर के इस जख्म को जो है दिखलाइएगा। कोई दिक्कत नहीं। ना ना ऐसे अब इनके हाथ में है गियर। आगे नहीं हो।
ये नाग है। थोड़ा तो दोस्तों अब चलिए इसको पहले डिब्बे में बंद करते हैं, क्योंकि इसका जो जख्म है उस जख्म पर मक्खियाँ लग रही हैं, और मक्खियाँ लगने के कारण क्या है, इसके लिए काफ़ी कष्ट होगा और हो सकता है वहाँ इन्फेक्शन भी बन जाए। तो पहले इसको डब्बे में बंद करते हैं और फिर आगे की बात बाद में करते हैं। दोस्तों गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में ये सांप ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अपने नज़दीक कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। जैसे भी हाथ या पैर इसके नज़दीक आता है दोस्तों, तो ये काटने में पूरी तरह से जो है सक्षम रहते हैं। कोई भी गलती से इसके आसपास हमारा हाथ पैर जाता है तो ये बिना काटे नहीं रहता है दोस्तों। और जिस तरह से अब बरसाती सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों, तो ये हद से ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। कहीं भी अगर हमारे खेत के आसपास या कहीं भी घर के कोने में ये जब छुपे होते हैं तो गलती से काम करते वक्त हमारा हाथ पैर इनके आसपास चला जाता है तो ये हमें तुरंत मुंह मार देते हैं। तो दोस्तों कभी भी देखी देखा इस तरह से नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब हम शुरुआत में नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डर रहता है और उस डर के साथ हमारे साथ हादसा होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। अगर दोस्तों ऐसे सांप हमें गलती से भी काट लेते हैं तो हमें हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम हो जाता है और बदले में हमें मिलती है एक मौत। तो दोस्तों ये सांप बहुत ही जहरीला है जिसका नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। भारत में इसके लिए नाग के नाम से जाना जाता है, माना जाता है, पूजा भी जाता है। और दोस्तों पूजा इसलिए जाता था, लेकिन अब हर चीज़ का जो है मतलब अलग निकाल लेते हैं लोग। इसकी पूजा इसलिए होती थी दोस्तों, ये भी जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है उसको भी एक देव माना गया। उसको इसलिए माना जाता था क्योंकि वो 24 घंटे हमारे लिए एक शुद्ध और साफ़ ऑक्सीजन देता था। दोस्तों इसी तरह से ये जो नाग है ये भी हमारे लिए ऑक्सीजन साफ़ करके देता है। इसका काम क्या है, आप सोचते होंगे कि इसके अंदर इतना खतरनाक जहर बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जहर बनता कैसे है। ना कि कोई जीव को खाने से दोस्तों, ये हमारे वातावरण में जो जहरीले तत्व होते हैं और जो इसी हवा में हमारे आसपास घूमते हैं दोस्तों, ये उन्हीं जहरीले तत्वों को लेता है। जहां इन सांपों की कमी हो जाती है दोस्तों, वहां बहुत ही ज़्यादा गंभीर और भयंकर बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। और जिस तरह से आजकल कैंसर की बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, और इसका एक ख़ास रीज़न इन सांपों से भी जुड़ा हुआ है जिसे लोग इतनी गहराई से नहीं लेते हैं दोस्तों। अब दिन पर दिन मशीनरियाँ खेतों में काम करती हैं और खेतों में से सांप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही कम, आपको पहले की अपेक्षा बहुत ही कम खेतों में सांप देखने को मिलता है। अगर होता भी है तो वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर वैक्टर से कट के या जहरीली रासायनिक दवाइयों का जो प्रयोग होता है खेतों में, उनसे ये आकर के मर जाते हैं दोस्तों। जो अब आबादी के आसपास जो भी कूड़ा कचरा, ईंट रोड़ा जो भी पड़े हुए हैं, उन्हीं में जो छुपे हुए हैं, इनकी प्रजाति काफ़ी खतरे में चल रही है। काफ़ी कम जो है ये बचे हैं, तो इनको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं भी अगर आसपास निकलता है तो इसको प्लीज़ मारे नहीं, इसको इसकी सही जगह पर पहुंचाएं। इसको किसी भी टीम को कॉल कर आप बुलवा लें और दोस्तों इसको पकड़वा कर कोई ऐसी सुरक्षित जगह पर आज़ाद करवा दें जहां ये अपनी क्रिया को जारी रख सके और जो हमें बीमारियों से बचाने में मुक्त रख सके। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है जो कि काफ़ी सारे गंदे पॉल्यूशन को हमारे वातावरण में से नष्ट करता है। जो भी जहरीले तत्व हमारे हवा में फैले हुए होते हैं ये उनको खींचकर अपने अंदर एकत्रित करता है। कुदरत ने इसके अंदर ऐसा फ़िल्टर दिया है कि जब जब ये सांस लेता है ये उन जहरीले तत्वों को ही लेता है और उन्हीं जहरीले तत्वों से इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है, जहर बनता है। तो दोस्तों इनको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और सपेरे तो आजकल इनके बारे में काफ़ी, आजकल क्या बहुत पहले से काफ़ी अंधविश्वास फैला चुके हैं कि ये दूध पीते हैं, कि इनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों सपेरे सांप को पकड़ तो लेते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उनके दांत तोड़ करके उनको तमाशा दिखाने के लिए अपने पास रखते हैं और फिर आपको बेवकूफ़ बना करके कि ये दूध पीते हैं आपसे, कि ये घी चिरागी जलती है, ये होती है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो केवल उन्हीं पिटारों में बंद रखते हैं दांत टूटे हुए सांपों को। वो
जब दांत उनके टूट जाते हैं एक बार दोस्तों, जब एक बार दांत टूट जाते हैं सांप के, तो वो शिकार करने लायक नहीं रहता है, ना ही वो अपनी क्रिया को फिर से जारी कर पाता है दोस्तों, ना अपने अंदर जहर एकत्र कर पाता है। एक दिन भूखा प्यासा तड़प तड़प के यूं ही दम तोड़ देता है। तो सपेरे ज़्यादातर अत्याचार कर रहे हैं सांपों पर, उनकी प्रजाति को बचाने की बजाय वो उनकी प्रजाति को दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। तो सपेरों की बात पर विश्वास ना रख करके कहीं अगर आपके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर निकाल कर इन जीव जंतुओं के बारे में पढ़ सकते हैं और सही जानकारी रखें। अगर कोई अंधविश्वास फैलाता है तो उसके लिए तुरंत वहीं वार्निंग दें और उसको कहें कि आप समाज में इस तरह से गलत अफवाहें नहीं फैला सकते। तो दोस्तों चलिए इस सांप को ले चलते हैं। इसके पीठ पर जख्म है तो वहाँ दवाई भी लगानी है इसके, क्योंकि अगर इसी जख्मी हालत में छोड़ा तो इसके चींटी और मक्खी काफ़ी जख्म को बढ़ा देंगी और इसको जो है बदले में दर्दनाक मौत मिलेगी। तो इसका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। जब तक इसका जख्म ठीक नहीं हो पाता इसको हमें एक सुरक्षित जगह पर रखना पड़ेगा दोस्तों। और जिस तरह से जख्म इसका सूख जाता है तुरंत इसको जंगल में आज़ाद करना है। और दोस्तों कहना चाहूँगा, हालांकि हम आपके ज़्यादा दूर से भी नहीं है, 50-100 किलोमीटर दूर तक हमारी जाने की रेंज है। अगर आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल करके बुलवा सकते हो। और हालांकि हमारी कोई फीस नहीं है, ये हमारा एक फ्री सेवा काम है और वो इसलिए क्योंकि हर घर तक पहुंचा जा सके दोस्तों। कुछ लोग फीस के डर की वजह से बुलाने में डरते हैं, कॉल करते हैं कि पता नहीं वो कितने पैसे लेंगे, क्या लेंगे, उनको बुलाएंगे तो हम पता नहीं हमें क्या देना पड़ेगा उनके लिए। तो इस तरह का डर बिल्कुल भी मन में नहीं रखें। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे लिए बिल्कुल जी खोल के कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अपने क्षेत्र में फैला दें ताकि किसी को भी किसी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा और भी कई तरह के रेस्क्यू जो है हम करते हैं, ये नहीं कि सांप के ही, जिस तरह से गीदड़ वीदड़ पागल कुत्ते वगैरह ये हो जाते हैं तो इनको भी पकड़ के ले जाते हैं, पिंजड़ों में बंद कर देते हैं ताकि ये समाज में खुले ना घूमें। अगर या फिर कहीं जो लावारिस जानवर होते हैं इनको चोट वोट लग जाती है, इनको भी हम अपने साथ ले जाते हैं, इनकी डॉक्टरी करके वापस ठीक करके इनके लिए फिर वहीं जंगल में छोड़ते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर जीव है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। यहाँ पे कौन है घर के मालिक? अच्छा आप ही हैं। तो दोस्तों मिलिए इस घर के मालिक से, जो भी यहाँ पर जिनके घर से हमने सांप पकड़ा है ये वही हैं। तो क्या नाम है आपका? डम्बर सिंह। अच्छा, तो आप अपने घर में अब जैसे बरसाती सीज़न है तो इस तरह का फैला के क्यों रखते हो? जी मेरा चक्की का काम है। हाँ चक्की का, फिर भी उसको हम सिस्टम से रख सकते हैं और इतनी अच्छी तरीक़े से रख सकते हैं। आपकी बहुत काफ़ी सारी जगह है ये। देखो चक्की का काम है, इसमें तो यहाँ आते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, चारों तरफ पड़े रहते हैं। फिर भी सिस्टम से रख सकते हो। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, बरसाती सीज़न है, अपने घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। जब साफ़ सफाई नहीं रह पाती है तो ये कीड़े मकोड़े आकर छुप जाते हैं घर में। और देखो कभी कभी किसी घर के व्यक्ति को काट भी लेते हैं, तो इससे बहुत बड़ा जो है खतरा रहता है। अब बरसाती सीज़न में, हालांकि हर सीज़न में नहीं, लेकिन बरसाती सीज़न में विशेषकर ध्यान रखें। घर के आसपास ईंटें या पुरानी लकड़ियां ना रखें, कंडे ना रखें घर के अंदर। कंडों के लिए घेर वेर में कहीं भी जगह रखें, लेकिन घर के अंदर ना रखें, क्योंकि जब बाहर बरसात होती है तो ये सूखा ढूंढने के चक्कर में हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं और इसी तरह से आकर के ये जो है घर में घूमते हैं, तो फिर ये किसी ना किसी को काटने का भी खतरा रहता है। तो इसी तरह से सब लोग सफाई रखें, ध्यान रखें अपना। तो अब आप सफाई रखोगे यहाँ पर सिस्टम से, एक बार तो आपके ये एक मौत है, ये कोबरा सांप है। अगर ये गलती से नहीं भी दिखता, इसके आसपास पैर जाता तो ये तुरंत मुंह मार देता। हाथ पहुँच गया इसके पास, जो है इसे सामान हटाते हाथ पहुँच गया जी। हाँ, तो ये काट भी सकता था। तो ऐसे जिस तरह से ये फैला रहा है इस तरह इतना ना रखें, थोड़ा सा अब नहीं रखेंगे, सफाई रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनकी समझ में आ चुका है और आप भी वीडियो के माध्यम से लोगों समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी सी साफ़ सफाई रखिए, इसमें आपका ही भला है। मेरा तो कहने का फ़र्ज़ है, समझाने का फ़र्ज़ है, समझा रहा हूँ, लेकिन आपको करने का फ़र्ज़ है, आपको करना चाहिए। अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। घर के आसपास किसी और का भी घेर है दोस्तों। कुछ जगह ऐसी होती है कि बीच गांव के अंदर कोई अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है, इसी तरह से गंदी संदी छोड़कर पुरानी ईंटें पड़ी रहती हैं, उनमें सांप पलने लगते हैं और वही सांप निकल के पड़ोसियों के घर में घुस जाते हैं और वहाँ किसी को काट लेते हैं। ऐसे भी कई हादसे हुए हैं। तो ऐसी जगहों को भी कह कर के सभी लोग मिल के और बोलिएगा भाई इस जगह को साफ़ कीजिएगा, इसमें सांप कीड़े पलते हैं, दूसरों के घर में घुसते हैं। तो इस बात को भी, ये सही बात है, इसको बोल करके साफ़ सफाई करवाएं, तभी हम क्षेत्र में से ये सांपों के काटे जाने वाले जो हादसा हैं इनको रोक सकते हैं।
दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, उन पर अगर ध्यान देते हैं तो ये ऐसे हंसे रुक सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे कॉल आ रहे हैं हर जगह से। एक भी रात ऐसी नहीं बीतती है जहाँ से हमें कॉल नहीं आता कि भैया हमें सांप ने काट लिया है या हमारे बच्चे को काट लिया है, आ जाओ। तो हमें भी इसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। तो इनको रोकने के लिए आप साफ़ सफाई का विशेष कर ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।